हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि उम्मीद में लाखों बेरोजगार, अब संसदीय चुनाव के बाद विभागों में मिलेगा रोजगार। ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि 10 विभागों के प्रस्ताव लंबित, बोर्ड ने कहा कि जीएडी की गाइडलाइन पर चल रहा है कार्य। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जीएडी मतलब सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। इसने गाइडलाइन ये दिया था क्योंकि एक आपको पता होगा कि ओबीसी जो आरक्षण का मैटर था, इसमें 27% आरक्षण देने की बात आई थी, वो मैटर चला गया है कोर्ट में। और जिस वजह से क्या हुआ था कि ये बात 18-19 की, जब ये अपने एमपी में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय की ये बात है। तो उसमें ये हुआ था कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, तो उस वजह से मामला कोर्ट चला गया था। लेकिन इस आरक्षण की वजह से क्या हुआ कि जो 18 की जो वर्गीय की भर्तियां वगैरह हुई थी, उसमें गजट इशू हुआ था कि 27% कोटा इनको दिया जाना है। तो फिर उसी को लेके सब कोर्ट चले गए और उसको फिर, क्योंकि लंबित मामला था, इसलिए उस पर होल्ड किया गया। तो होल्ड होने की वजह से पूरी भर्तियाँ, स्पेशली जो एमपीपीएससी की जो भर्तियाँ थी, वो सभी होल्ड हो गई। 18-19 से लेके अब जाके आपके ये 23 में जाके फिर नियुक्तियाँ वगैरह चालू हुई थी। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने ये उसमें गाइडलाइन दिया था कि 13% सीट्स को होल्ड कर दिया जाए और बाकी पे दिया जाए। फिर जब ये बात माननीय हाई कोर्ट को पता चली कि 13% को होल्ड किया गया है, तो उन्होंने खुद ये बात बोली कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है कि 13% को होल्ड किया जाए। अगर याचिकाकर्ता कोई इस तरह की याचिका हमारे पास लाएंगे तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तो बातें आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा इस चीज़ का सबसे बड़ा है कि चाहे सरकार की जो भी नीति हो, चाहे वो आरक्षण 27% दे या फिर 14% दे या जो भी वो करे, प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि सीट्स जो होती है ना, जैसे एक तो बड़ी मुश्किल से पद मिलते हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती की बात करें, तो पद ऑलरेडी कम आते हैं, उसमें से भी आप 13% होल्ड कर दोगे तो वो पद किसी के काम की नहीं रहेगा। ना तो वो जनरल वालों को मिल रहे हैं, ना तो ओबीसी वालों को मिल रहे हैं, ठीक है। वो पड़े हैं, मतलब कि उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और आपको पता होगा, एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो अभी तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बात भी कही थी कि 18,000 पद सिर्फ ये होल्ड वाले चक्कर में, माने शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं, तो 18,000 पद सिर्फ होल्ड के कारण फंसे हुए हैं, उनका कुछ निराकरण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब वो तो चलिए एक दूसरा मैटर हो गया। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि अब ये जैसे बोल रहे हैं कि संसदीय चुनाव के बाद क्या करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। अभी पूरा आप इसको जो ये न्यूज़पेपर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो ईएसबी होता है, वो चीज़ कह रहा है कि हम जो है वो दिसंबर के महीने में कैलेंडर जारी करते हैं हर साल, ठीक है। लेकिन इस बार दिसंबर में क्या हो गया, चुनाव फंस गया विधानसभा का, एमपी का। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे अभी पटवारी का रिजल्ट आया, फिर आपका ये पुलिस का हो गया, वर्गीय का हो गया, इन सब के रिजल्ट आए, तो उन सब में समय थोड़ा सा लगने की वजह से ये कैलेंडर जारी नहीं कर पाए। तो अब हालांकि जितने भी विभाग हैं, मेनली आपके वन विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ऐसे बहुत सारे 10 विभाग हैं जहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसको लेकर के जो कर्मचारी चयन मंडल है, इससे इन विभागों का पत्राचार भी हो चुका है कि हमें इतने इतने पद चाहिए, माने इतने हमें माने परीक्षार्थी, आप कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप भर्ती परीक्षा कराइए। तो पत्राचार हो चुका है, लेकिन कैलेंडर इशू नहीं किया। अब हो गया, ये सब बताने की बातें होती हैं। मेनली क्या है कि अब चुनाव तो निपट ही गया है। एक एक मतलब आज से 3-4 साल पहले हर चीज़ का दवाई थी, हर चीज़ की एक ही बहाना था कि कोरोना है। मतलब अगर किसी को बोलना हो कि क्या बोलते हैं कि ये काम, बिजली क्यों चली गई है, तो बोल देंगे कोरोना इसलिए बिजली चली गई है ना। बसेस क्यों नहीं चल रही हैं, तो कोरोना इसलिए बसेस नहीं चल रही हैं। तो वो उस समय कोरोना चलता था। अभी क्या हो गया है कि जब चुनाव है तो हर चीज़ पे चुनाव पे डाल दिया जाता है। तो कैलेंडर जारी करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपका विभागों से पत्राचार हो चुका है और उन्होंने पदों की जानकारी भी आपको बता दी है, तो उन पदों का उनसे सीधे आप उनका विज्ञापन ले लीजिए, उसको अपने साइट पे अपलोड कर दीजिए। साइट पे चलिए भर्ती परीक्षा नहीं लेना, तो आप कम से कम ये तो बता सकते हैं कि हम भर्तियां कब करेंगे। यहाँ पर कोई ये आपसे नहीं बोल रहा है कि आप तुरंत भर्ती कराइए और तुरंत परीक्षा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो परीक्षार्थी योग्य हैं, शिक्षित हैं, उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, मास्टर्स हो चुका है, या पढ़ाई का जो भी एक उचित स्तर होता है उसको अगर वो प्राप्त कर चुके हैं, तो अब वो
रोज़गार के लिए पढ़ाई करना शुरू करें या प्रयास करना शुरू करें, तो उसके लिए उनको एक दिशा निर्देश चाहिए कि चलो भाई अभी नहीं होगी, चुनाव के बाद परीक्षाएं होंगी। तो मतलब कहने का यहाँ पर सिंपल से, अगर कैलेंडर जारी हो जाता तो वो जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी तैयारी में लग जाते। जैसे अभी फ़िलहाल जैसे वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, उसके बारे में ये बता दिए गए कि अगस्त महीने में वर्ग 2 की चयन परीक्षा होगी। तो जो भी वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि चलो अगस्त में परीक्षा होगी, तुम्हारे पास 3-4 महीने का समय है, तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी प्लानिंग कर लेंगे, ये पढ़ना है, अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। अब ऐसे ही बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अन्य विभाग में अपनी नौकरी चाहते हैं, जैसे वन विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया। तो एक कैलेंडर अगर जारी हो जाता तो उनको एक दिशा मिल जाती कि इतने महीने बाद परीक्षा होनी है। आज परीक्षा लेने की बात कोई नहीं कर रहा है, वो तो सभी को पता है कि आचार संहिता लगी है, चुनाव है, बहुत पूरे देश भर का चुनाव है, तो किसी के पास समय नहीं है। लेकिन कैलेंडर जारी करने में क्या आपत्ति है, कैलेंडर तो आप जारी कर सकते थे। तो बस हो गए, यही सब बहाने हैं जो कि शासन प्रशासन सब ये करते रहते हैं। अब चूंकि अब क्या है ना कि रोजगार चाहिए तो शिक्षित व्यक्ति ही रोजगार पाएगा, और जो शिक्षित है उसको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता, तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बरगलाया जाता है ना। उसको कुछ बढ़िया कुछ आदेश दिखा के, कुछ अनुनय विनय करके, ऐसे करके माने काम किया जाता है। तो अब बेरोजगारी की स्थिति तो यही है। अब ये है कि अब ये मामला, अब जैसे अब ये जो सामान्य प्रशासन विभाग का 13% होल्ड का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, ट्रांसफ़र याचिका वहाँ पे गई हुई है। तो वो जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक ये यहाँ पर ये चीज़ें रुकी रहेंगी। तो अब यही सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए कि आप कम से कम कैलेंडर को जारी करें और उसके बाद सारी चीज़ें हो, ताकि एक समय सीमा मिले, एक डायरेक्शन मिले, ताकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें। अभी तो अंधकार में पड़ा है कि परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, अब चुनाव के बाद होगी। वो तो बनी सी बात है कि चुनाव 28 में होना है तो उसी समय जो होना है तो होगा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या होता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है, और बाकी कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि कुछ नियुक्तियाँ वगैरह की गई थी। जैसे पटवारी की पूरी कंप्लीट हो गई, अभी ये चुनाव के बाद वर्ग 1 की काउंसलिंग चालू होगी, और अगस्त में वर्ग 2 की परीक्षा होगी। हालांकि उसको अभी ये बोल रहे हैं कि शायद वो सितंबर 21 में जाने वाली है, तो वो सब देखने की बातें होंगी। पर बहरहाल यही है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो बड़ी उम्मीद लगाए हैं शासन से कि उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। अब देखिए कब तक में क्या चीज़ें हो पाती हैं। फ़िलहाल तो यही एक अपडेट है, और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे चल के चीज़ें कुछ पॉजिटिव भी होंगी। और बाकी जो अगर मैं बात करूं आपके वर्ग 1 की काउंसलिंग की, तो वो भी आपका ये 4 जून को आचार संहिता ख़त्म होगी, उसके बाद ही चीज़ें शुरू हो पाएंगी। तो उसमें भी देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें हो पाती हैं। तो यही एक अपडेट थी फ्रेंड्स, और अभी तो कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। अब अगर आगे चल के होगा तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट कराऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।